आज जो डॉन का आर्टिकल हम रिव्यू करने जा रहे हैं, ये 4 जुलाई को पब्लिश हुआ है और इसका टाइटल है हज एंड क्लाइमेट एट्रीब्यूशंस। सो फर्स्ट थिंग जो हमें पता होनी चाहिए इस आर्टिकल पे जाने से पहले वो है क्लाइमेट एट्रीब्यूशंस। क्लाइमेट एट्रीब्यूशंस कहा जाता है कि जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं, जैसे कि कार्बन हो गई, मीथेन हो गई और डिफरेंट गैसेस हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, ये जब इन्वायरमेंट में हीट को ट्रैप करती हैं तो उसका इन्वायरमेंट में और मुख्तलिफ जगहों पे इम्पेक्ट आता है। जैसे इस हीट के ट्रैप होने की वजह से ओवरऑल ग्लोब का टेम्परेचर चेंज हो रहा है, जो वेदर पैटर्न्स हैं वो चेंज हो रहे हैं, फ्लड्स आ रहे हैं और मुख्तलिफ चीज़ें हैं जो कि इसकी वजह से आ रही हैं। तो इस आर्टिकल में बेसिकली हज और क्लाइमेट एट्रीब्यूशंस को लिंक किया गया है। इसमें जो मेन हमारी थीम है वो है क्लाइमेट एंड हज। तो हुआ क्या, हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट इसमें ये है कि 2024 में जो हज हुआ है उसमें 1500 पिलग्रिम्स की डेथ हुई है हीट की वजह से। तो ये बहुत ही एक अलार्मिंग किस्म का साइन है, इतने ज़्यादा पिलग्रिम्स की डेथ हो जाना इतने सेक्रेट किस्म के इवेंट पे। तो इसी वजह से फिर क्लाइमेट चेंज पे बात की जा रही है। तो इसमें जो सबसे पहले इस आर्टिकल में बात की गई है वो है डिटेक्शन एंड एट्रीब्यूशन ऑफ क्लाइमेट चेंज। इन्होंने एक सब्जेक्ट की बात की है कि जो रिसर्च की जाती है क्लाइमेट चेंज में, उसके अंदर एक फील्ड है जो कि है डिटेक्शन एंड एट्रीब्यूशन ऑफ क्लाइमेट चेंज। इस फील्ड के अंदर डिटेक्ट किया जाता है कि कौन कौन सी चेंजेस हैं जो कि क्लाइमेट चेंज की वजह से आ रही हैं, और फिर एट्रीब्यूट किया जाता है उन चीज़ों को कि हाँ ये क्लाइमेट चेंज से हुई है या नहीं हुई। जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि ऑब्जर्व चेंजेस इन क्लाइमेट काज्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़, कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से क्लाइमेट के अंदर कौन सी चेंजेस ऑब्जर्व की जा रही हैं। तो इस आर्टिकल में डिटेक्शन एंड एट्रीब्यूशन ऑफ क्लाइमेट चेंज इस सब्जेक्ट की बात की गई है, और इसी सब्जेक्ट के अंदर कुछ एजेंसीज हैं जिन्होंने कुछ रिसर्चेस कंडक्ट की हैं जिनका रेफरेंस दिया गया है। वो जो एजेंसीज हैं उनमें पहली है वर्ल्ड वेदर एट्रीब्यूशन और दूसरी है क्लाइमामीटर। इन दोनों ने क्या किया, इन्होंने क्वांटिटेटिव असेसमेंट की फ्यूचर की कि अभी जो क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट्स आ रहे हैं और जो ट्रेंड्स अभी दुनिया में चल रहे हैं उनका इन फ्यूचर क्या इम्पैक्ट आने वाला है। तो इन्होंने सबसे पहला जो एक फिगर भी है जो कि नोट किया जा सकता है वो ये है कि हीट वेव्स हैव बिकम 1.2 डिग्रीज सेल्सियस हॉटर देन इन प्री इंडस्ट्रियल टाइम्स। जो हीट वेव्स आजकल हैं वो 1.2 डिग्रीज हॉटर ऑलरेडी हो चुकी हैं। एक और उन्होंने स्टेट दिया वो ये था कि 2022 में जो पाकिस्तान और इंडिया में हीट वेव्स आई हैं वो 30 टाइम्स ज़्यादा क्लाइमेट चेंज की वजह से आई हैं। मतलब 30% उनके पीछे जो हाथ है वो क्लाइमेट चेंज का था। इसी तरह कहा गया है कि विदाउट द इन्फ्लुएंस ऑफ ह्यूमन काज्ड क्लाइमेट चेंज टेम्परेचर वुड हैव बीन 22.5 डिग्री कूलर। अगर ये क्लाइमेट चेंज में जो ह्यूमन ने जो इंटरवेंशंस की हैं, जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई है उसके बाद से जो जो उनसी इंडस्ट्रीज़ लगी हैं, उसके बाद से जिस तरह से ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री चली है, जिस तरह से फॉसिल फ्यूल्स का यूज़ हुआ है और ये सारा कुछ हुआ है, अगर ये ना हुआ होता तो अभी वर्ल्ड का जो टेम्परेचर है वो 2.5 डिग्री कूल होना था। तो ये जो रिसर्चेज हुई जो वर्ल्ड वेदर एट्रीब्यूशन और क्लाइमामीटर में भी अंडर द सब्जेक्ट ऑफ डिटेक्शन एंड एट्रीब्यूशन ऑफ क्लाइमेट चेंज, उन्होंने एक लिंक एस्टेब्लिश किया कि जो हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं वो क्लाइमेट को किस तरीके से इम्पेक्ट कर रही हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाता है कि ये जो स्टडीज़ की जाती हैं इनमें सिग्निफिकेंट चैलेंजेस एंड लिमिटेशंस। मतलब बहुत से ऐसे रिजल्ट्स हैं जिनमें रिकॉग्नाइज किया गया है कि वी डोंट नो नो सिग्निफिकेंट ट्रेंड्स आर वैलिड फाइंडिंग्स। मतलब बहुत जगह जो आपके ट्रेंड्स हैं वो
नहीं बैक होते डाटा की वजह से। तो ये कोई इतनी सीधी सीधी और इतनी आसान स्टडी नहीं है, इसमें बहुत ज़्यादा लिमिटेशंस अभी तक है। उसके बाद इस आर्टिकल में वो आगे जाता है, तो जिस सब्जेक्ट का वो डिस्कस कर रहा है क्लाइमेट के लिए जो आजकल इम्पोर्टेंट है, डिटेक्शन एंड एट्रीब्यूशन ऑफ क्लाइमेट चेंज, उसी के अंदर वो एक और चीज़ बताता है कि यूजिंग सोर्स एट्रीब्यूशन टू लिंक क्लाइमेट डैमेज टू स्पेसिफिक इमिटर्स। सोर्स एट्रीब्यूशन एक ये तरीका होता है जिसके थ्रू आप किसी भी चीज़ को लिंक कर सकते हैं उसकी जो रूट होती है उससे। इसी तरह सोर्स एट्रीब्यूशन अब अगर क्लाइमेट चेंज की देखी जाए तो हमें सबसे पहली सोर्स मिलती है जो कि फॉसिल फ्यूल्स है, जिनको जब बर्न किया जाता है तो जो कार्बन से रिलेटेड इमिशंस होती हैं वो इन्वायरमेंट में जाती हैं। तो सोर्स एट्रीब्यूशन को यूज़ करके डच एक कोर्ट है जिसने शेल को बैन कर दिया कि आप अपनी इमिशंस पे आप कंट्रोल करेंगे। इसी तरह सोर्स एट्रीब्यूशन को यूज़ करके अरामको को ये ब्लेम किया जाता है कि 4% दुनिया की जो कार्बन इमिशंस है उनके पीछे अरामको का हाथ है। अब ये जो चीज़ है, जब हम लोग इसको स्टडी करते हैं क्लाइमेट एट्रीब्यूशन के अंडर, तो हमें ये पता चलता है अरामको की 4% कार्बन इमिशंस में हाथ है। ये चीज़ एक एथिकल डिलेमा बन रहा है किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया के लिए। सऊदी अरेबिया एक तरफ एक मुस्लिम कंट्री है जो कि बहुत पीस और इस किस्म की चीज़ों को प्रीच करती। सेकेंडली वहाँ पे हर साल हज होता है, और हज एक उनका बहुत बड़ा रिलीजियस इवेंट भी है और इकोनॉमिकल इवेंट भी है। लेकिन अब जो हज के अंदर डिस्ट्रक्शंस क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रही हैं, एक तरफ तो वो डिस्टर्बेंस है और दूसरी तरफ क्या है कि जो कार्बन इमिशन में सबसे ऊपर है वो भी सऊदी अरेबिया की अरामको कंपनी। तो ये एक एथिकल डिलेमा है जो कि इस किंगडम के लिए बनता जा रहा है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो डिस्कस किया गया इस आर्टिकल में वो है एक्सट्रीम इवेंट एट्रीब्यूशन। एक्सट्रीम इवेंट एट्रीब्यूशन में ये होता है कि आपको ये एट्रीब्यूट करना पड़ता है कि जो अभी एक्सट्रीम इवेंट्स दुनिया में हो रहे हैं, दुनिया में क्या एक्सट्रीम इवेंट्स हो रहे हैं? दुनिया में एक्सट्रीम इवेंट्स ये हो रहे हैं कि फ्लड्स ज़्यादा आ रहे हैं, वाइल्ड फायर्स ज़्यादा हो रही हैं, साइक्लोन्स ज़्यादा आ रहे हैं, और इस किस्म के बेबहा इवेंट हैं जो कि हीट वेव्स ज़्यादा आ रही हैं, सी लेवल जो उनसे हैं वो राइज़ हो रहे हैं, जो रेन के पैटर्न्स हैं वो चेंज हो रहे हैं। ये जो एक्सट्रीम इवेंट की एट्रीब्यूशन है ये किस चीज़ से है? इसको हम लोग क्लाइमेट चेंज को कर सकते हैं। तो अब ये जो एक्सट्रीम इवेंट एट्रीब्यूशन होती है इसका हमें फ़ायदा ये होता है कि इसके थ्रू हम इन्फॉर्म डिसीजंस ले सकते हैं लॉस एंड डैमेज के लिए, क्योंकि दुनिया में क्लाइमेट चेंज की वजह से मसले हो रहे हैं। तो ऊपर जो सब्जेक्ट डिस्कस हुआ है क्लाइमेट एट्रीब्यूशंस का, उसकी एक ये फील्ड आती है एक्सट्रीम इवेंट एट्रीब्यूशन की। इसके अंदर क्या किया जाता है? इसके अंदर ये किया जाता है कि अब आप दुनिया में नुकसान हो रहा है तो वो नुकसान भरना भी तो है। उस नुकसान को भरने के लिए पूरी दुनिया में लॉस एंड डैमेज फंड्स बनाए जा रहे हैं। लेकिन अब वो लॉस एंड डैमेज फंड किन को दिए जाएंगे उसके लिए एट्रीब्यूट करना पड़ेगा कि वो कौन से इवेंट्स हैं जिनकी वजह से ये मसले हुए हैं और वो क्लाइमेट चेंज के अंडर आते हैं, और जो मसले क्लाइमेट चेंज के अंडर आते हैं उनसे जिन मुल्कों को नुकसान हुआ होगा उनको ये लॉस एंड डैमेज फंड दिया जाएगा। तो ये जो एक्सट्रीम इवेंट एट्रीब्यूशन है ये भी एक सब फील्ड है क्लाइमेट एट्रीब्यूशन की। तो इसी तरह वो आगे चलता है और फिर ये बताता है कि इकोनॉमिक कंसिक्वेंसेस ऑफ एक्सट्रीम वेदर, जो एक्सट्रीम वेदर हैं जो हमने पहले डिस्कस किए एक्सट्रीम इवेंट्स, उनके बहुत से इकोनॉमिक कंसिक्वेंसेस हैं जो कि कंट्रीज़ पे होते हैं। जैसे हम लोग अगर एग्जांपल ले लें 2022 फ्लड्स की, तो उसमें क्या हुआ? उसमें पाकिस्तान में प्रॉपर्टी डैमेज भी हुआ, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का डैमेज भी हुआ। किस तरह से हुआ कि जब सैलाब आया तो बहुत से रोड भी तबाह हो गए, बहुत से घर भी तबाह हो गए, बहुत से लोगों ने जो जानवर रखे हुए थे वो भी मारे गए, बहुत सी वबाएं फैलीं, बहुत सी ऐसी बीमारियां आए जिनसे लोगों की जानों को नुकसान हुआ, बहुत से स्कूल बर्बाद हो गए। इसी तरह बहुत सी फसलें थीं जिनको नुकसान पहुंचा, इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचा, उसी से लिंक्ड होके सप्लाई चेन को नुकसान पहुंचा और एक ओवरऑल इकनॉमिक नुकसान हुआ। ना सिर्फ ये इकनॉमिक कंसिक्वेंसेस आए बल्कि और भी बहुत से मसले आए, बहुत सी मसाजिद वो भी फ्लड की वजह से तबाह हो गई और हज को भी नुकसान हुआ। तो ये सारी चीज़ें डिस्कस करने के बाद जो इस आर्टिकल का एंड है, ये सारे वही पॉइंट्स हैं जो कि डिस्कस हो चुके हैं। तो इस
आर्टिकल के एंड में यही बात की जा रही है कि दीज इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स डो नॉट इवन अकाउंट फॉर non-economical losses such as biodiversity loss or loss of cultural or religious heritage and practices. The floods in Pakistan have caused significant damage to mosques and other religious sites. The post-disaster need assessment reported that religious sites in active use, including mosques, shrines, and dargahs, were extensively damaged by 2002 floods, and that the deterioration and damage to the sites will negatively affect visitor numbers. तो ये इस तरह बताया जा रहा है कि जो पाकिस्तान में फ्लड आए उनका बड़ा ज़्यादा नुकसान है, उससे श्राइन्स भी तबाह हुए हैं, उनसे मॉस्क भी तबाह हुई हैं, दरगाहs भी हुई हैं, और जो विज़िटर्स अब इनको करेंगे उनके नंबर भी इम्पेक्ट आया है। तो इसी तरह वो आगे बात कर रहा है कि हज इज़ सेंट्रल पिलर ऑफ इस्लाम and pilgrimage should not become risky for our elderly parents, women and young children. इस हज इस्लाम का एक पिलर है और इसको हमारे बच्चों के लिए, हमारे बड़ों के लिए, हमारे वालदैन के लिए इसको मुश्किल नहीं होना चाहिए। हमें जो क्लाइमामीटर की स्टडी है जिसे हमने ऊपर डिस्कस किया, वो हमारे लिए एक वेकअप कॉल होनी चाहिए और हमें इसके लिए कुछ सिंसियर एक्शन, एक कंसेंसस डेवलप करके लेने चाहिए। दैट्स ऑल।